जय हिंद। स्टूडेंट साइबर पॉइंट में आपका स्वागत है। पिछले चैप्टर में हमने सीखा वाउचर्स और उसके प्रकार के बारे में। वाउचर क्या होता है और वह कितने प्रकार का होता है वो हमने पिछले चैप्टर में सीखा है। जो लोग पिछला चैप्टर नहीं देखे हैं उन्हें उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहां से जाकर देख सकते हैं। तो ये क्लास उन लोगों के लिए है जो लोग पिछला चैप्टर देख चुके हैं। शुरू करते हैं आज का क्लास। टैली ईआरपी 9 में लेजर्स और ग्रुप क्या होता है। टैली ईआरपी 9 में लेजर का मतलब क्या होता है उसे हम इस उदाहरण के जरिए समझेंगे। तो शुरू करते हैं। टैली ईआरपी 9 में 4000 का माल हमने बेचा 24/10/2022 को। फिर अगले दिन 5000 का उधार माल बेचा 25/10/2022 को। उसके जस्ट फिर अगले दिन 3000 का माल हमने बेचा, वो भी उधार में 26/10/2022 को। अब हमें कैसे पता, हमने एंट्री तो कर दी है कि हाँ भाई इतना माल गया है, इतना माल मैंने बेचा है, लेकिन किसे बेचा है ये तो हमने लिखा नहीं है कि हाँ किसे बेचा गया है। अब मान लीजिए इसके ऊपर मैं लिख दे रहा हूँ उस व्यक्ति का नाम जिसे हमने ये माल उधार बेचा है। मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया मैंने गोविंद। तो अब आसानी से पता चल जाएगा कि हाँ भाई गोविंद को इतने रुपए का इतने टाइम पर और इतना माल हमने बेचा है, वो भी उधार। तो इसे कहते हैं खाता खोलना। जब भी टैली ईआरपी 9 में कोई न्यू एंट्री करते हैं तो उसके लिए एक लेजर बनाना पड़ता है, जिसे टैली ईआरपी 9 की भाषा में कहते हैं लेजर बनाना या लेजर क्रिएट करना। और खाता खोलना किसे कहते हैं, आजकल तो ये नॉर्मल सा उदाहरण, हाँ भैया चलो भाई तुम्हारे इधर मेरा खाता चल रहा है, हाँ वहां से ये सामान ले लेना, वहां मेरा खाता चलता है, डायरी चलती है। टैली ईआरपी 9 में इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं लेजर क्रिएट करना, लेजर बनाना। तो ठीक है, लेजर को हम एक और उदाहरण के जरिए समझते हैं। मान लीजिए गोविंद को मैंने 8/2/2024 को 10,000 रुपये का माल उधार दिया। अब ये गोविंद कौन है, टैली ईआरपी 9 उसे नहीं जानता। तो इसके लिए हम टैली ईआरपी 9 में पहले लेजर क्रिएट करेंगे और लेजर क्रिएट करते टाइम उसे किसी न किसी ग्रुप में डालेंगे। अब ये ग्रुप क्या होता है भाई, नई नई टॉपिक आ गई है। हालांकि ये वीडियो जो है रिकॉर्ड किया जा रहा है, इसके पिछले वीडियो में बताया गया था वाउचर्स, लेजर्स और ग्रुप के बारे में। तो ये ग्रुप क्या होता है इसे भी हम एक उदाहरण के जरिए समझेंगे। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि ग्रुप्स ग्रुप्स का मतलब होता है समूह। अभी आपके सामने एक पिक्चर दिखाई जा रही, इसमें से आपको बताना है इसमें इंडिया का खिलाड़ी कौन है और ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी कौन है, श्रीलंका का खिलाड़ी कौन है। आप फटाक से बता देंगे कि हाँ भाई ये इंडिया वाले हैं, ये ऑस्ट्रेलिया वाले हैं और ये श्रीलंका वाले हैं। तो ये होता है ग्रुप और ग्रुप का फायदा। आइए लेजर्स और ग्रुप को हम और सरल और सहज टॉपिक से समझते हैं। जब हम कोई बिजनेस करेंगे या फिर किसी कंपनी में अकाउंटेंट बनेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसी एंट्रियां आएंगी
जैसे हम माल परचेज कर रहे हैं, वो कैश भी हो सकता है, उधार भी हो सकता है। हम माल किसी को बेच रहे हैं, कोई सामान किसी को बेच रहे हैं, वो कैश भी बेच सकते हैं और उधार भी बेच सकते हैं। व्यापार अगर आगे जारी ही रखना है तो उसमें कुछ खर्चे भी करने पड़ेंगे और उससे कुछ प्रॉफिट भी लेना पड़ेगा। भाई, जब करेंगे, अच्छे से काम करेंगे तो प्रॉफिट तो होगा ही होगा। ये रूल होता है बिजनेस का कि माल खरीदिए, बेचिए, माल खरीदिए, बेचिए, पैसे लगाइए, प्रॉफिट कमाइए। तो हमसे जो लोग माल उधार लेंगे वो देनदार होंगे, और देनदार की एंट्री होती है सैंड्री डेप्टर्स में। जिनसे हम माल लेंगे वो लेनदार होंगे, वो भी उधार में। जिनसे हम माल लेंगे उधार में, वो सन्ड्री क्रेडिटर होंगे। आइए एक प्रैक्टिकल के माध्यम से हम समझते हैं टैली ईआरपी 9 में ग्रुप्स क्या होते हैं, लेजर्स क्या होते हैं। हो सकता है आपको और बेहतर ढंग से समझा पाऊँ। सबसे पहले हम अपनी टैली ईआरपी 9 को ओपन कर लेते हैं और आ जाते हैं अकाउंट इन्फॉर्मेशन में। गेटवे ऑफ टैली के फर्स्ट कॉलम में मास्टर्स के अंडर में आता है अकाउंट इन्फॉर्मेशन। अकाउंट इन्फॉर्मेशन पर आकर हम इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर 3-4 एंट्रियाँ हमें शो हो रही हैं। दूसरे नंबर पर है लेजर। अभी हम यहाँ पर दो प्रकार के लेजर हैं, एक मल्टीपल लेजर और एक सिंगल लेजर। मल्टीपल लेजर्स को हम बाद में पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे सिंगल लेजर के बारे में। सामने शो हो रहा है क्रिएट। सिंगल लेजर के अंदर क्रिएट मतलब लेजर बनाना है। अब हमें लेजर बनाना किसका है? मान लीजिए हमने कुछ सामान खरीदा, अभी सामान का नाम नहीं है, बस सामान खरीदा है। तो सामान खरीदना मतलब परचेज करना, जिसकी एंट्री ऑफ 9 के अंदर आएगी। यहाँ लिखेंगे परचेज, पर परचेज। अब ये राइट साइड में जो पॉपअप विंडो खुल के आई है, ये होता है ग्रुप्स। अब परचेज है तो इसकी कुछ मतलब प्राथमिकता होगी कि हाँ कुछ लिया है, कुछ खरीदा गया है, कुछ परचेज किया गया है। तो परचेज का जो ग्रुप होता है, परचेज लेजर का जो ग्रुप होता है, वो आता है परचेज अकाउंट में। परचेज अकाउंट में परचेज अकाउंट PUR लिखने पर शो हो गया। परचेज को हम एंटर करेंगे। हालांकि इसे और एडवांस तरीके से क्या करना है, कैसे करना है, इसमें क्या चेंजेस होंगे, वो आगे हम समझेंगे। यहाँ पर हम प्रेस करेंगे इंटर, 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 इंटर। अब पूछेगा यस या नो। अगर हमें ये लेजर बनाना है तो सिंपली प्रेस कर देंगे यस। दूसरे प्रकार का लेजर्स बनाने के लिए हम एक और उदाहरण समझते हैं। मान लीजिए हमने सन्ड्री डेब्टर उसे कहते हैं जो कुछ देता है, जैसे जो मान लीजिए पैसे ही हो गए। एक उदाहरण के तौर पे समझ लेते हैं। हमने आपको उधार दिया पैसे, या उधार दिया चाहे नगद कुछ भी दिया, तो आपकी प्राथमिकता लेनदार की हो गई। आप हमसे पैसे ले रहे हैं तो आपकी एंट्री होगी सन्ड्री क्रेडिटर में, और हमने पैसे दिए हैं आपको तो हमारी एंट्री हो जाएगी सन्ड्री डेब्टर में। तो राजू ने राम को 10,000 रुपए दिए। राम जो है पैसे रिसीव कर रहा है, मतलब पैसे ले रहा है, तो उसकी एंट्री होगी सन्ड्री क्रेडिटर में। और जो पैसे दे रहा है उसकी एंट्री होगी
सैंडी डेप्टर्स में। अब यहाँ टैली RP9 जो है किसी राम को नहीं जानता, भाई हम लोग जानते हैं। यहाँ राम का लेजर बनाते हैं, RAM, एंटर, एंटर। अब यहाँ पूछा जाएगा कि किस अंडर बना रहे हैं हम, कि कुछ राम को खरीद नहीं रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, भाई राम को पैसे दिए गए हैं, तो राम को पैसे दिए, यहाँ आएगा सैलरी क्रेडिटर। ग्रुप्स के बारे में और पढ़ना है और जानना है, कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, और भी वीडियो इसके बारे में बना दिया जाएगा। सिंपली हम और चेंजेस जो है आगे करेंगे, आगे सीखेंगे। यहाँ स्टेट हमें पूछ रहा है, तो हमारी कंपनी जो है यूपी की है, तो यहाँ उत्तर प्रदेश डाल देंगे, सिंपली इंटर मारते जाएंगे। और लास्ट में पूछेगा यस या नो, तो हमें कर देना है सिंपल सा यस। उम्मीद करता हूँ आपको आज लेजर बनाना आ गया होगा, लेजर की प्राथमिकता समझनी आ गई होगी। बस हमें CR और DR पर, किसी भी एंट्री के लिए CR और DR पर ध्यान देना है, बाकी कुछ नहीं है। अगर यही आपका CR और DR, सन्ड्री क्रेडिटर और सन्ड्री डेब्टर्स, क्लियर हो गया, तो टैली ERP9 या टैली प्राइम भी हो गया, आपको खेल खेल में आएगा एकदम से। अरे क्या बोलूं मैं। आज की क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। Thank you for watching Student Cyber Points. Keep learning, keep growing. Best of luck.